पार्ट 13 प्रकृति के नियम और ब्रह्मांडीय चेतना, लॉज ऑफ नेचर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये अनंत आकाश कैसे बना? तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं किस नियम के अनुसार चल रही हैं? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? और इस विशाल व्यवस्था में मनुष्य का स्थान क्या है? विज्ञान इन प्रश्नों को अपने तरीके से समझने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक परंपराएं भी इन प्रश्नों पर हजारों वर्षों से चिंतन करती रही है। दोनों दृष्टिकोणों का उद्देश्य एक ही है, इस सृष्टि के रहस्य को समझना। प्रकृति में जो व्यवस्था दिखाई देती है वो हमें बताती है कि ब्रह्मांड अराजक नहीं है। हर ग्रह अपने निश्चित मार्ग पर चलता है, हर ऋतु अपने समय पर आती है, हर जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीता है। ये विशाल व्यवस्था किसी गहरे नियम और संतुलन की ओर संकेत करती है। ब्रह्मांड एक विशाल व्यवस्था है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद हैं। फिर भी ये पूरा ब्रह्मांड निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करता दिखाई देता है। ग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा का परिवर्तन और समय का प्रवाह, ये सब एक व्यवस्थित प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज किसी न किसी संबंध से जुड़ी हुई है। कुछ भी पूरी तरह अलग नहीं है। एक छोटे से पेड़ का जीवन भी सूर्य, जल, पृथ्वी और वायु से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का जीवन भी प्रकृति के इन सभी तत्वों पर निर्भर है। पंच तत्व और जीवन का संतुलन। भारतीय दर्शन में प्रकृति को 5 प्रमुख तत्वों से जुड़ा हुआ माना गया है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों को जीवन के आधार के रूप में देखा गया है। पृथ्वी हमें स्थिरता देती है, जल जीवन को बनाए रखता है, अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है, वायु जीवन की गति को बनाए रखती है, आकाश सभी चीजों को स्थान प्रदान करता है। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना माना गया है। इसलिए जब मनुष्य प्रकृति से संतुलन खो देता है तो उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर दिखाई देने लगता है। ब्रह्मांड और चेतना का संबंध। आध्यात्मिक परंपराओं में एक गहरा विचार मिलता है कि यह पूरा ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक चेतना कार्य कर रही है। इस चेतना को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई इसे परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई दिव्य शक्ति कहता है। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार यह है कि पूरी सृष्टि के पीछे एक मूल ऊर्जा या चेतना मौजूद है। जैसे समुद्र की सभी लहरें अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन उनका स्रोत एक ही समुद्र होता है। उसी प्रकार सभी जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका मूल स्रोत एक ही चेतना मानी जाती है। विज्ञान और ब्रह्मांड। विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड के बारे में अद्भुत जानकारी दी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ग्रह गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार चलते हैं, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने यह भी दिखाया है कि ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्तर हमारी सामान्य समझ से बहुत अधिक रहस्यमय है। कणों की दुनिया में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को नए तरीके से समझने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये विचार मिलता है कि जो दिखाई देता है उसके पीछे एक सूक्ष्म वास्तविकता मौजूद है। मनुष्य और ब्रह्मांड का संबंध। मनुष्य अक्सर स्वयं को प्रकृति से अलग समझता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा है। हमारी सांस में वायु है, हमारे शरीर में पृथ्वी के तत्व है, हमारे शरीर में जल का बड़ा भाग है, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह है। हमारा जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। यदि प्रकृति संतुलित है तो जीवन भी संतुलित रहता है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करना वास्तव में अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। सूक्ष्म और विशाल का संबंध। प्राचीन ऋषियों ने कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के अंदर भी है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। एक छोटे से बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष की संभावना छिपी होती है।
उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी चेतना और विकास की अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। बाहर का ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन मनुष्य का आंतरिक संसार भी उतना ही रहस्यमय है। अपने मन, विचारों और चेतना को समझना भी ब्रह्मांड को समझने की एक यात्रा है। प्रकृति का गणित और संतुलन। प्रकृति में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र चलता रहता है। जीवों के बीच एक प्राकृतिक संबंध बना रहता है। यदि किसी एक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव पूरी प्रणाली पर पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य भी यदि अपने विचार, इच्छाओं और कर्मों में संतुलन रखता है तो जीवन अधिक शांत और व्यवस्थित हो सकता है। ब्रह्मांडीय चेतना और ध्यान। ध्यान की गहरी अवस्थाओं में कई साधकों ने एकता और विशाल चेतना के अनुभव का वर्णन किया है। उन्हें ऐसा अनुभव हो सकता है कि वे केवल सीमित शरीर नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक चेतना से जुड़े हुए हैं। योग और वेदांत परंपरा में इसे आत्मा और परम चेतना के संबंध के रूप में समझाया गया है। जब मन की सीमाएं धीरे धीरे शांत होती हैं, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को अधिक व्यापक रूप में अनुभव कर सकता है। अहंकार और ब्रह्मांड की समझ। मनुष्य का अहंकार उसे ये महसूस करा सकता है कि वो सबसे अलग और स्वतंत्र है, लेकिन प्रकृति हमें हर क्षण याद दिलाती है कि हम एक बड़े जीवन चक्र का हिस्सा है। हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन अनगिनत संबंधों पर आधारित है। हमारी सांस पेड़ों से जुड़ी है। हमारा भोजन पृथ्वी से जुड़ा है। हमारा जीवन समाज और प्रकृति से जुड़ा है। इस समझ से मनुष्य में विनम्रता आती है। ऋषियों की ब्रह्मांड संबंधी शिक्षा। उपनिषदों का संदेश। उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंध पर गहरा चिंतन मिलता है। इनमें बताया गया है कि परम सत्य को जानना मानव जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से बताया कि मूल चेतना एक है। अलगाव का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। ज्ञान के माध्यम से मनुष्य एकता का अनुभव कर सकता है। परमहंस योगानंद, उन्होंने ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य को अपनी चेतना के विस्तार का मार्ग बताया। उनके अनुसार मनुष्य के अंदर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की क्षमता मौजूद है। प्रकृति के नियमों से मिलने वाली शिक्षा। प्रकृति हमें सिखाती है, धैर्य रखो क्योंकि हर चीज अपने समय पर विकसित होती है। संतुलन रखो क्योंकि असंतुलन दुख का कारण बनता है। प्रेम करो क्योंकि सभी जीवन जुड़े हुए हैं। विनम्र रहो क्योंकि हम विशाल व्यवस्था का एक छोटा हिस्सा है। जागरूक रहो क्योंकि चेतना ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है। ब्रह्मांडीय चेतना का सार। ब्रह्मांड हमें यह संदेश देता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। हम इस विशाल सृष्टि का एक हिस्सा है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी ऊर्जा इस पूरे जीवन तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करता है, तब उसके अंदर अधिक प्रेम, जिम्मेदारी और शांति उत्पन्न होती है। ब्रह्मांडीय चेतना हमें यह समझाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस अनंत जीवन यात्रा के सहभागी हैं। प्रकृति के नियमों को समझना वास्तव में स्वयं को समझने की शुरुआत है। पाठ 14, कृतज्ञता, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन परिवर्तन। अगले भाग में हम समझेंगे कि कृतज्ञता की शक्ति क्या है, सकारात्मक ऊर्जा कैसे विकसित की जा सकती है और छोटे छोटे आध्यात्मिक अभ्यास किस प्रकार पूरे जीवन को बदल सकते हैं।